नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज के अंक में हम देखेंगे किस तरह से बच्चे स्वच्छता के बने सारथी। जितना अच्छा सुनकर ये लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा जब हम ये देखेंगे कि ये बच्चे स्वच्छता को लेकर किस तरह के कार्य कर रहे हैं और स्वच्छता के सारथी बनकर ये स्वच्छता के महत्व को कैसे लोगों को बता रहे हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो बिना देर के आइए देखते हैं इन बच्चों के कार्य। बरकीपोना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ की शिक्षकों के द्वारा यहाँ के बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया जा रहा है, जिससे यहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहे हैं। तो आइए आज इन बच्चों से बात करेंगे, यहाँ के शिक्षकों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या समाज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बड़ा महत्व रखता है। स्वच्छ वातावरण न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ बनाता है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद स्वच्छता के प्रति सभी वर्ग जागरूक हुए हैं। विद्यालयों के बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं झारखंड के रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड के बड़कीपोना गांव में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में। यहाँ के शिक्षक विशेष रुचि लेकर यहाँ के बच्चों को स्वच्छता की अहमियत बतला रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यक्तिगत स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इन्हें पर्यावरण, सामुदायिक तथा सामाजिक स्वच्छता का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे यहाँ के बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और वे लोग इसकी गंभीरता को समझने लगे हैं। स्वच्छता हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बीमारी मेरे अंदर आएगा और बीमारी आने के बाद विभिन्न तरह की समस्याएं हमारे पास आएगी और हम उन्हीं समस्याओं को सुलझाते हमारा समय निकलता जाएगा। इसीलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता के संबंध में जब हम लोग स्कूल आते हैं तो बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। बच्चे सबसे पहले स्कूल आते हैं, उन्हें स्वच्छता के लिए विद्यालय के ग्राउंड की साफ़ सफाई, वर्गकक्ष की साफ़ सफाई, निजी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ के बच्चों को बोला जाता है कि हर दिन आप साफ़ कपड़ा पहन कर आएँ। यदि साबुन से हाथ नहीं धोते हैं तो अक्सर बीमारियाँ हमारे कीटाणु जीवाणु जो है हाथ के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करती है और कीटाणु जीवाणु के प्रवेश करने से विभिन्न तरह की बीमारियाँ मेरे अंदर आती है और बीमारियाँ आने के बाद आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, सभी तरह की क्षति हमें होती है। इन सभी बातों को हम सभी शिक्षक, अध्यापकगण विद्यालय में बच्चों को बताते हैं और बच्चे बहुत हद तक इसका पालन भी करते हैं और हम लोग प्रयास भी करेंगे कि बच्चे बीमार ना पड़ें। कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और स्वच्छता से यही है कि विशेषकर हम सभी को अपना ध्यान रखना है और बच्चों को भी उसके बताना है कि हमें कैसे स्वच्छ रहना है। और इसके लिए हमारा विशेष रूप से मंगलवार को इस पर बच्चों के लिए क्लास होता है कि स्वच्छता के ऊपर हमारे टॉपिक होता है और उस पर बताया जाता है कि प्रतिदिन हमें कैसे स्वच्छ रहना है, प्रतिदिन हमें स्नान करना है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, हमारे जूते मोजे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें, ये उनको बताया भी जाता है और वे बच्चे खुश भी रहते हैं। और जब हम खेल भी कराते हैं तो उसके बाद भी उन्हें कि वो खेलने के बाद भी हाथ पैर धोएं, चेहरा धोएं, क्योंकि उससे एक ताज़गी आती है, स्फूर्ति भी लगता है। और विशेषकर जब वो शौच के लिए जाते हैं तो शौच से आने के बाद हमारे यहाँ साबुन भी रखा रहता है, हैंड वॉश भी है, तो देखा भी जाता है कि वो हाथ अच्छी तरह से धो रहे हैं। और हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन भी चलता है, तो मध्याह्न भोजन में भी बाल संसद के जो बच्चे हैं वो खड़े होते हैं, बच्चों को कतारबद्ध करते हैं और वे खड़े होकर लाइन से हाथ धोते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर वो कतारबद्ध होकर ही अपने हाथ धोते हैं, थाली धोते हैं। इस तरह से बच्चों को हमारे विद्यालय की ओर से हर तरह से उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाता है और बच्चे बहुत खुश भी होते हैं और खुशी से काम भी करते हैं। यहाँ इस विद्यालय में स्वच्छता का निरीक्षण करने यहाँ के मुखिया तथा पंचायत समिति के प्रतिनिधि भी आते रहते हैं। वे समय समय पर बच्चों को स्वच्छता अपनाने का मार्गदर्शन देते हैं। यही वजह है कि इस विद्यालय के बच्चे
आज स्वच्छता के हर पहलू को समझने लगे हैं और स्वयं के साथ साथ विद्यालय को भी स्वच्छ बनाए हुए हैं। स्वच्छता पे विशेष ध्यान दे। शरीर का एक अनमोल अंग है स्वच्छ। स्वच्छ ही सब कुछ है, तन मन धन सब कुछ है। और यहाँ हमारा स्कूल भी काफ़ी स्वच्छ है। स्वच्छता पे यहाँ भी सारे टीचर लोग ध्यान देते हैं और कभी भी हम लोग आते हैं तो टीचर से बात विचार करते हैं कि किसी तरह का कोई कमी हो स्वच्छता में तो हम लोग को बतावे ताकि हम लोग उपलब्ध कर स्वच्छता को, यहाँ की इन्वायरमेंटल को, यहाँ के वातावरण को स्वच्छ में किसी प्रकार कोई कमी ना रह सके। आज हमारे आदर्श मध्य विद्यालय बड़की पोना का यहाँ वातावरण देखने से पता चल रहा है कि कितना वातावरण शुद्ध है, कितना सामान्य है। निरीक्षण के क्रम में हम ये देखते हैं कि हमारे विद्यालय में साफ़ सफाई है कि नहीं, बच्चे यहाँ से साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के आते हैं कि नहीं, और ये विद्यालय हमारे अंडर में आते हैं। और मैं प्रत्येक शुक्रवार को मैं सुबह ही आता हूँ और मैं बच्चे से भी मिलता हूँ और बच्चे को भी मैं मार्गदर्शन देता हूँ कि प्रत्येक दिन जब तुम स्कूल आओगे तो स्कूल आने के बाद अपने हाथ को तुम हैंड वॉश से अपना साफ़ करोगे और सफाई के प्रति पर डे तुम अपना जो नाखून बड़ा बड़ा है नाखून वगैरह तुम मैंने काट के आओगे, बाल लंबा है बाल वगैरह काट के आओगे। और स्कूल के हम टीचर के साथ भी हम बैठक करते हैं और उन्हें भी मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं कि हमारे विद्यालय में जब तक स्वच्छता नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कर सकते हैं। और विद्यालय के प्रति हमारा हमेशा ध्यान रहता है। मैं बच्चों से हमेशा मिलते रहता हूँ और मार्गदर्शन देते रहता हूँ। यहाँ की बालिकाएं शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलकर स्वयं तो व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे ही रही है, इसके साथ साथ वे लोग विद्यालय की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दे रही हैं। ये बालिकाएं स्वयं अपने क्लासरूम तथा विद्यालय परिसर की सफाई करती हैं तथा कचरे का निष्पादन व्यवस्थित ढंग से करती हैं। इससे इस विद्यालय का वातावरण स्वच्छ बना हुआ है और यहाँ के विद्यार्थी रोग मुक्त हैं। हमारे स्कूल में पहले आते हैं स्कूल में, उसके बाद ग्राउंड साफ करते हैं, क्लास साफ करते हैं, उसके बाद फिर शौच जाने से पहले शौच जाके आके उसके बाद हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। ये सब करने के लिए हमारे टीचर हम लोग को गाइड करते हैं। आस पास के नालियों को साफ सुथरा रखते हैं और हमारे स्कूल में सब डिसिप्लिन में आते हैं और सब साफ सुथरा आते हैं। और इन लोग को नेल काट देते हैं, काट लेती है अपने से। विद्यालय में बाल संसद की प्रधानमंत्री हूँ। हमारे यहाँ स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सभी लोग स्कूल मतलब विद्यालय आते ही स्वच्छता पे ध्यान रखते हैं। सभी लोग पहले आसपास के जगहों को साफ़ करते हैं, यहाँ कचरा ना फैले, इसीलिए कचरा से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, कई बीमारियाँ होती है, इसीलिए हमें आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए हमें आसपास के जगहों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए हमारे बाल संसद में सभी कार्यों को नियंत्रित रखने के लिए मंत्रीगण को गठन किया गया है। इसमें स्वच्छता मंत्री का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सभी अपने अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं। हम लोग स्कूल आने से पहले साफ़ सुथरा करते हैं, पहले ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद स्कूल आते हैं, उसके बाद पूरा ग्राउंड को साफ़ करते हैं, क्लास को भी साफ़ करते हैं, उसके बाद प्रार्थना सभा के लिए जाते हैं। मध्याह्न भोजन से पहले हम लोग हाथ पंक्तिबद्ध लाइन लग के हम लोग साबुन से हाथ धोते हैं। शौच आने के बाद भी हम लोग हाथ धोते हैं साबुन से। रोज़ नहाते हैं, नाखून काट के आते हैं। अपने घर के आसपास नालियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, पानी जमा नहीं करना चाहिए, इससे मच्छर उत्पन्न होते हैं। और कचरा जमा नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग अलग रखना चाहिए। खेलकूद मंत्री हूँ, यहाँ की सभी खेलकूद को अच्छे से खिलाती हूँ और अपने भी खुद खेलती हूँ, जैसे कि खो खो, कबड्डी, लूडो, कैरम बोर्ड। जब हम स्वच्छ रह सकते हैं तब, और बीमारी हमसे दूर रहेंगे तभी हम खेलने सकेंगे, वरना नहीं सकते। बीमारी लग जाएगी तो फिर हम कभी खेल नहीं सकते।
खेल सकते हैं जब स्वच्छता रहेंगे तब। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं एवं हमें स्वच्छ पोशाक एवं स्नान करके विद्यालय आना चाहिए और विद्यालय के सभी जगहों को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए और हमें स्वच्छ खाना और स्वच्छ पानी भी पीना चाहिए। इससे हमें जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे एवं हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसे अपनाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। नई पीढ़ी में यदि स्वच्छता की आदत रहेगी तो हमारा समाज स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। राजकीय मध्य विद्यालय में जिस तरह से शिक्षकों के मार्गदर्शन पर बच्चे स्वच्छता अपना रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर हमारा समाज स्वच्छ और स्वस्थ बन रहा है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि हर घर नल जल से ग्रामीण हो रहे हैं लाभान्वित। हम सभी को पता है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या हुआ करती थी और पानी की समस्या से यहाँ के ग्रामीण जो है काफी परेशान रहते थे। महिलाएं सुबह उठकर नदी, कुएं, तालाब और यहाँ तक कि चापाकल में लाइन लगती थी और पानी लेकर आती थी, तब अपने घरेलू कार्य किया करती थी। लेकिन अब हर घर में नल के द्वारा जल प्राप्त हो रहा है, जिससे इनका समय भी बच रहा है और श्रम भी बच रहा है। तो आइए देखते हैं कि इनके चेहरे में किस तरह से मुस्कान लौट आई है और नल जल योजना से ये कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। जिस तरह से आज हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे प्राकृतिक संसाधनों की कमी होना स्वाभाविक है। आज हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की खपत बढ़ती जा रही है। जल के अत्यधिक दोहन तथा जलवायु परिवर्तन ने देश में जल संकट को गंभीर बना दिया है। यही वजह है कि आज गांवों में लोग तालाब, खुले कुएं तथा नदियों का दूषित जल पीने को विवश हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, ताकि गांवों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। अपने प्रदेश झारखंड में इस मिशन का असर देखने को मिल रहा है और यहाँ के कई गांव इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस मिशन के तहत रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड के बड़की पोना पंचायत में ग्रामीण जलापूर्ति योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिल रहा है। और यहाँ तकरीबन सभी घरों में शुद्ध पेयजल की कनेक्शन कराया गया है और पेयजल यहाँ पर बहुत अच्छे से उपलब्ध भी हो पा रहा है। साथ ही इस पेयजल के आने से ग्रामीणों में एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया, जो कि पानी से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती थी वो लगभग पूरी की पूरी समाप्त हो गई है। क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जो है ये या तो कुआं का पानी पीते थे या डाड़ी का पानी पीते थे। कुछ जगहों में छिटपुट कहीं कहीं चापानल लगाया गया था तो उससे पानी पीते थे, परंतु उस चापानल में भी आयरन का मात्रा होने के कारण इनको बीमारियों का सामना अधिकतर समय पर करना पड़ता था। विशेष रूप से बरसात में तो दस्त लगभग सभी घरों में हो जाया करता था और जिसके कारण ये सभी जो है पूरी बरसात डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते थे और ये परेशानी इनका समाधान होने का नाम नहीं ले पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी पेयजल को लेकर के, परंतु जल जीवन मिशन से आच्छादित होने के बाद ये समस्या लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है और अभी ग्रामीण भी यहाँ के बहुत खुश हैं इस पानी को लेकर के और ये हमेशा ये प्रयास में रहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पानी का कष्ट झेला है, इस कारण इन्हें पानी की अहमियत भी पता है और प्रायः सभी घरों में बेकार पानी की निकासी के लिए इन लोगों ने अच्छा विकल्प किया हुआ है। या तो कुछ घर ऐसे हैं जो खुद का सोख्ता गड्ढा बना लिए हैं, सोकपिट बना लिए हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो विभागीय सोकपिट से आच्छादित हो रहे हैं, परंतु ज़्यादातर घर यहाँ किचन गार्डन के रूप में अपने पानी का बेकार पानी का व्यवहार करते हैं। पहले यहाँ गाँव में जल की बड़ी गंभीर समस्या थी। लोगों को 1 किलोमीटर पैदल चलकर जल की व्यवस्था कुएं या तालाबों से करनी पड़ती थी। इसमें इनका काफ़ी श्रम एवं समय बर्बाद होता था।
जल के अभाव में ना तो ये लोग ढंग से नहा पाते और ना ही कपड़े धो पाते। इनके घर तक की सफाई नहीं हो पाती थी। दूषित जल पीने से इन्हें बीमारियां होती, वो अलग। आज ग्रामीण जलापूर्ति योजना की वजह से इनके घर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। इससे इनकी सारी समस्याओं का निदान हो गया है। फायदा है नहाने का, पीने का, घर सब सफाई करने का। परेशानी होती थी, बच्चा लोग को टाइम से स्कूल नहीं भेज पाते थे और सारी हस्बैंड को टाइम से ड्यूटी नहीं जा पाते थे, दिक्कत होती। खाना बनने में लेट हो जाता था। पहले का पानी पीने के बाद बहुत सारी बीमारियां भी फैलती थी, गंदा रहता था तो डेंगू, मलेरिया ये सब होता था। अभी ठीक है, अभी बच्चा लोग भी स्वस्थ रहता है। बहुत परेशानी पहले रहते थे, बहुत पहला बार तो पानी की दिक्कत होता था। अब तो पानी के बहुत सुविधा हो गया, घर घर पानी भी हो गया, घर घर बोरिंग भी हो गया। सरकार भी सहायता करता है पानी के लिए। बहुत पहले बहुत दूर लाने जाना पड़ता है, एकदम उधर एक ठो तालाब है, उसके बगल में इंदारा कुआं है, वहाँ से लाने जाता। कितना लेट हो जाता था उसमें, वही 10, 15, 20 मिनट की देर हो जाता। बच्चा के भी स्कूल जाने में देरी होता था, खेती बाड़ी में भी, ऑफिस भी जाने में देरी होता था। और मुझे ये पेयजल की सुविधा से पूरा लाभ मिल रहा है। हम लोगों को पहले पानी की बहुत दिक्कत थी, जो कि हम लोगों को कुआं से पानी लाना पड़ता था और उस पानी में हम लोग बहुत लेट हो जाता था पानी लाने में। और बच्चे लोग का स्कूल लोग ले जाने में पहुंचाने में लेट होता था। समय पर उन लोग को खाना हम दे नहीं पाते थे, पानी के चलते बच्चा का स्कूल का भी एब्सेंट हो जाता था। अभी हमें इतना सुविधा हो गई है पानी के कि हमें घर में इतना सुविधा है, हर जगह पानी का सुविधा, नहाना धोना, खाना पीना, हर चीज़ में पेयजल की सुविधा से हो रही है और हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। पानी की सारा चीज़ घर में उपयोग हो रहा है पानी का, कहीं हमें दूर जाना नहीं पड़ता है, घर में ही पानी का सुविधा है। पहले तो कुआं का पानी लाते थे तो वो तो साफ पानी रहता नहीं था, खुला पानी रहता था। अब तो हमें स्वच्छ पानी मिल रहा है, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कुआं से जाके हम लोग पानी लाते थे और पीते थे, और अब नल जल हो के हम लोग घर ही में पानी का उपयोग होता है, तो समय भी कम होता है, समय का भी बचावट है और काम भी हो जाता है। जल सहियाँ हैं तो बच्चे गांव को स्वस्थ रहने के लिए बोलते हैं। साफ़ सफाई से रहने से जो इधर उधर कचरा ये सब फेंका जाता है, उसको कचरे की इथी में डालते हैं और साफ़ सफाई से रहने के लिए बोलते हैं, इधर उधर कचरा को फेंकने नहीं बोलते। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले पेयजल की बड़ी गंभीर समस्या थी। इन्हें जल लाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दूषित पानी पीने से यहाँ के लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और दूसरे रोगों का सामना करना पड़ता। बच्चे इस वजह से स्कूल तक नहीं जा पाते। अब जब इनके घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है तो ये लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके नल से इन्हें मीठा और शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। पहले था कि नदी, नाले, चापाकल, कुएं ऐसे हम लोग को सुविधा नहीं हो पाती थी पानी के लिए। बहुत से महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी। सप्ताह भर में कोई नहाता था, कोई नहीं नहा पाता था, क्योंकि बारिश होने लगी तो अब वेट करो, बारिश बंद होगी तब तो नदी जाएंगे, कुआं जाएंगे। तो इस तरह से बहुत परेशानी होती थी। पीरियड के दौरान तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती महिला लोग को, क्योंकि माहवारी एक ऐसा है कि थोड़ा ये तो महिला में होना ही है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था बाहर के लिए। और अब घर में जल आने लगी है, नल आ गई है तो बहुत सारे सुविधा हो जाती है। लेडीज़ को, बच्चों लोग को, महिला लोग को, जेंट्स को भी, सबको हो जाती है, क्योंकि जब मन करा तब नल खोलो, नहा लो, जब मन हो तो पैर हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। और ऐसे में आदमी हैंड वॉश भी कर पाता है, खाने से पहले हैंड वॉश कर लो। पहले था कि पानी नहीं है घर पे, अब गेस्ट आए हुए हैं तो जाना होगा, पहले पानी लेके आना होगा, तब तो हम लोटा में पानी देंगे, तब वो हैंड वॉश करेगा। वो भी हैंड वॉश नहीं, बस हाथ ऐसे ही धो लेना है, बस हो गया। उस तरह में कई तरह का बीमारी हो जाती थी, बच्चों को, बड़ों को, सभी को हो जाती थी। मानव जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि स्वच्छ हैं तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और हम लोग को डॉक्टर से तो बहुत दूरी रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग स्वच्छ पानी पी रहे हैं, स्वच्छ खाना खा रहे हैं, हाथ वाथ भी अच्छा से हैंड वॉश हो रहा है, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ ना के बराबर जा रहे हैं। पहले हम लोग का नल जल नहीं था तो बहुत परेशानी होता था, क्योंकि हम लोग कुआं का पानी पीते थे और तालाब में जा कर के कपड़ा वपड़ा धोते थे। तालाब का पानी ऐसे गंदा रहता था तो हम लोग को कपड़ा भी अच्छा से साफ़ नहीं होता था। और कुआं का पानी पीते थे तो वहाँ बरसात का समय में कुआं में पानी बह के आता था खेत उत से, वही पानी को हम लोग पीते थे तो हर एक तरह का से हम लोग को भी बीमारी पड़ जाता था, अनेक तरह का बीमारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से हमारे घर में नल जल हो गया है तब से हम लोग को ना तालाब जाना पड़ता है और ना कुआं ही जाना पड़ता था। पहले हम लोग 4 बजे भोर में उठते थे गर्मी का महीना में, तो डेगची बाल्टी लेके पहले जाते थे कुआं कि पानी लाएंगे तो पीने के लिए होगा, और नहीं लाएंगे तो दिन भर हम लोग ऐसा ही रह जाएंगे प्यासे। कुआं में से लाते थे, उसके बाद नहाने का बात होता था तो 2 दिन 3 दिन बाद नहाते थे पानी के चलते। पानी नहीं रहता था तो रोज़ नहा नहीं पाते थे, ना कपड़ा धो सकते थे। लेकिन जब अब नल जल हो गया तो हम डेली नहाते हैं और रोज़ कपड़ा भी साफ़ कर लेते हैं। जब हम लोग के यहाँ नल जल नहीं था उसमें बहुत समस्या होता था। जाके कुआं से चापाकल से एक आध गो चापाकल बहुत 1 किलो 2 किलोमीटर दूर पर रहता था, वहाँ से जाके हम लोग को लाना पड़ता था। या कुआं से ही लाते थे ना तो कुआं बहुत दूर से, कुआं के चारों तरफ पूरा, क्योंकि खेत के साइड में रहता था कुआं, तो पूरा कुआं के चारों तरफ कचड़ा रहता था, घास फूस रहता था, तो वही कचड़ा सब कुआं में जाता था और वही पानी को हम लोग लाते थे पीते थे, क्योंकि कुछ ऑप्शन था नहीं हम लोग के पास में, वही पानी को पीना पड़ता था। और फिर ये बहुत क्या बोलते हैं कि ज़्यादा दूर होने की वजह से ना हम लोग को काम का भी बहुत लॉस होता था। बच्चा इन लोग को स्कूल भेजने में, हस्बैंड इन लोग को ड्यूटी भेजने में बहुत समस्या होता था। ज़्यादा पानी लाने में हम लोग को 1 किलो 2 किलोमीटर लाने जाएंगे तो कितना दिक्कत होगा, उसमें भी हम लोग को माथा में ढोक के लाना पड़ता था। माथा भी एकदम उतना दूर से लाते लाते हम लोग को इतना समस्या होता था, माथा दर्द पूरा चालू हो जाता था। इसका वजह से जब हम लोग के यहाँ पे हर घर नल जल आ गया है तो बहुत मतलब समस्या का पूरा एकदम समाधान हो गया, क्योंकि खाना तो हम लोग को मिल जाता था, खरीद के खा लेते थे। अब उतने हम लोग किसान परिवार से हैं तो पानी तो मतलब खरीद के कर नहीं सकते कि बोतल एक बाल्टी ला के हम लोग खरीद के उसका उपयोग करें। हम लोग को पानी लाना ही पड़ता था, अगर ऑप्शन नहीं रहता था तो लाना ही पड़ेगा, कुछ तो उपाय है नहीं। तो इसीलिए फिर हम लोग वहाँ से जब हम लोग का घर घर पानी आ गया तो बहुत समाधान हुआ, बहुत समस्या मतलब हम लोग का ख़त्म हुआ। अधिकतर क्या हुआ कि नहाने धोने में, घर साफ़ करने में, और फिर ये भी हुआ कि कपड़ा लत्ता धोने में ये होता था कि ज़्यादा दूर से पानी लाते थे तो पानी भी हम लोग बहुत कम खपत करते थे, क्योंकि लाना पीना और खाना बनाना ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता था। तो हम लोग नहाते धोआते कपड़ा कहाँ साफ़ करते उतना जल्दी। अभी पानी आ गया है घर घर तो अब पर डे हम लोग घर साफ़ करते हैं, पर डे हम लोग नहाते धोआते हैं, पर डे हम लोग कपड़ा धोते हैं, और टाइम पर हम लोग बच्चे को अपना या हस्बैंड को हम लोग ड्यूटी भेज पाते हैं, क्योंकि पूरा मतलब समस्या हम लोग का समाधान हो गया ये जब घर घर पानी आ गया। तो जो नल जल है, नल जल का हम लोग पूरा कनेक्शन हम लोग करवाए हैं, और हर घर जो नल से जल मिलता है वो हम लोग पूरा अपना पंचायत में घर घर दिलाने का काम किया है। और घर घर हम लोग जो मासिक जो 62 रुपया है वो भी हम लोग लेते हैं। जो पहले नल से जल नहीं मिलता था तो हम लोग को बहुत सारा परेशानियां होती थी, जो बहुत दूरी से हम लोग लाते थे, और गांव की जो औरतें थी वो दूरी से लाती थी और बहुत कठिनाई झेलना पड़ता था। बहुत कम हो गया है सर, हम लोग को इतना कम हो गया है कि पहले मलेरिया होता था, जो हाथी पाँव कहते हैं हम लोग का, फलेरिया, वो भी कम हो गया है।
डायरिया भी होता था, वो भी कम हो गया है। हम लोग का जीवन बहुत अनमोल है। हम लोग स्वच्छ पानी पिएंगे तो हम लोग और दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और गंदा पानी पिएंगे तो हम लोग को जीवन तुरंत नष्ट हो सकता है। शुद्ध पेयजल हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इसके बिना हम गंभीर बीमारियों के घेरे में आते हैं। गांवों में हर ग्रामीण के लिए स्वयं इसकी व्यवस्था करना संभव नहीं है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से ही यह सब संभव है। झारखंड के बड़की पोना पंचायत में भी ये जल जीवन मिशन के द्वारा ही संभव हो पाया है। आज यहाँ इस मिशन ने गांवों की तस्वीर ही बदल दी है और यहाँ स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। तो आशा करते हैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके अंदर भी स्वच्छता को लेकर के एक अच्छी ऊर्जा आएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और आप भी अपने देश प्रदेश को, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने का काम करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि अपना देश भी साफ हो और इसमें हम सब का हाथ हो। तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।